ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182 है। ठीक है, हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा हल कर रहे हैं 1 नंबर का जो एनसीईआरटी का द्विघात समीकरण का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182 है। ठीक है, हल करेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या देखिए, पहली संख्या बताया कि दो संख्याएं हैं जिनका योगफल है, एक है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 27 है। तो अगर हम 27 में से एक पता चल जाए तो 27 में से एक घटा ले तो x घटा ले तो हमें दूसरा मिल जाएगा। पुनः कहा दोनों का गुणनफल 182 है, द्विघात समीकरण का है, तथा दूसरी संख्या तो इतना हो गया और गुणनफल पुनः दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू 182 है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो x गुना 27 माइनस x एक हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 182। ठीक है, अब गुना करेंगे इसमें, 27 में x से गुना करेंगे या 27x माइनस x गुना x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। अब इस सब को उस तरफ ले चलते हैं दाहिने साइड में क्योंकि जो माइनस में हो प्लस में हो वो माइनस में आ जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे अब इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे, द्विघात समीकरण है तो गुणनखंड तोड़ेंगे क्योंकि मूल ज्ञात करना है। बहुत सारे तरीका है। देखिए, हमको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 182 और जोड़ने पर 27 आ जाए। तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, 14 गुना 13 होता है 182 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 होगा। अब हम घटाएंगे, अब हम कॉमन लेंगे, या x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस हो जाएगा 13 माइनस 14 कॉमन ले लें तो x माइनस 13, क्यों? क्योंकि ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस से माइनस भी बाहर आ गया इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 13 है तो एक कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अलग अलग करेंगे इसको, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर हो जाएगा 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर हो जाएगा 14। अब दो संख्या हमें प्राप्त हो गया, मूल तो दो ही प्राप्त होते हैं। अब एक x माइनस 13 और एक x माइनस 14। अगर हम x का वैल्यू, अगर पहली संख्या x मान ले तो x बराबर हो जाएगा 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 में से हम लोग कितना घटा लेंगे? तो 27 में से 13 को घटाएंगे तो हो जाएगा 14। ये हमारा 13 14 आंसर हो जाएगा। अगर हम 14 मानते हैं तो एक 13 आ जाता, अर्थात वैल्यूएशन वही होता 13 और 14। दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक माना कि, फिर मानेंगे, माना कि हल कर रहे हैं। ठीक है, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या, क्योंकि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरा? x प्लस 1 लगातार है तो या तो एक 10 होगा तो एक 11 होगा, एक 11 हो तो 12 हो, इस तरह होगा, है ना। तो x प्लस 1 हो जाएगा। प्रश्न से क्या कहा? प्रश्न से कहा कि
दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग, क्योंकि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग इज इक्वल टू कितना दे रहा है, तो 365। दोनों को हल करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यही है। आगे बढ़ते हैं। या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। या एक बार और हल करेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स, दोनों को मिलाएंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। या अब इस एक को उधर भेज दें, 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365 माइनस 1 हो जाएगा। या 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 364। फाइनल है। 365 से घटाएंगे 364 हो जाएगा। हम देखेंगे आगे। देखिए ये 2 गुना में है यहाँ, क्योंकि दोनों में 2 था इसलिए कॉमन लिए थे। दोनों गुना में है, उधर जाएगा भाग में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 364। गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 1 6 8 दूना 16, 2 दूना 4। या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 182, इसको अंदर लाएंगे। या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर ले आते हैं माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे तोड़ना है, तोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा। या एक्स स्क्वायर 182 फिर पीछे की तरह प्लस 14x माइनस 1 13x। 14 में से 13 गया 1x और 14 गुना 13 माइनस 182, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस में माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले ले अगर, तो x प्लस फिर 14 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग करेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 14 इधर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 इधर हो जाएगा। चूँकि हमें क्वेश्चन से क्या कहा कि हमें धनात्मक संख्या चाहिए, 2 लगातार धनात्मक मिला था, तो प्रथम संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। यही 13 14 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है।